हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फायर टाइप पोकेमॉन की जिसके बारे में आजकल लोग बात ही नहीं करते हैं। हाँ, मैं उस पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है इन्फर्नेप। एस ने इन्फर्नेप को अपने सीनो रीजन के सफ़र में पकड़ा था यह वर्ड इसमें परफेक्ट बैठ नहीं रहा है, क्योंकि ये इन्फर्नेप जो कि पहले चिमचार था, वो पोल का पोकेमॉन था। पोल ने चिमचार को छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उस समय तक। पोल को लगता था कि मेरा हर पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए, वो भी पहले से। लेकिन चिमचार ऐसा नहीं था, इसलिए चिमचार को उसने छोड़ दिया और बाद में एस ने बहला फुसला के चिमचार को अपने टीम में ले लिया। माफ़ करना, एस ने चिमचार को बहला फुसला के नहीं, एस का तो फितरत ही था गरीबों की मदद करना, इसलिए वो चिमचार को ले लिया अपने टीम। उस समय पॉल ने उसे अंडर एस्टिमेट किया और वही चिमचार आज जाकर इन्फर्नेप में विकसित हो चुका है। अब जाकर पॉल को समझ में आता है कि इन्फर्नेप एक ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं है जिसे मैंने ठुकरा दिया था। इन्फर्नेप सबसे ज़्यादा और ओवररेटेड पोकेमॉन है एस का। एस और पॉल के बीच की जो राइवलरी है ना, वही सीनो रीजन में हमें दिखाया गया है। पूरा सीनो रीजन इसी पे बेस्ड है। यहाँ तक कि जो सीनो रीजन का ओपनिंग सॉन्ग है डीपी सीनो लीग विक्टर्स का, वो भी इन्फर्नेप से शुरू होता है। तब समझ में आ रहा है तुम्हें कि इन्फर्नेप सीनो रीजन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोकेमॉन था एस का। एस केचम पहली बार किसी पोकेमॉन लीग में सेमीफाइनल तक पहुंचता है। सीनो रीजन के सेमीफाइनल में एस तोबायस के साथ बैटल करता है। तोबायस की तो बात ही अलग है, उसके पास लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन की पूरी टीम है, लेकिन उसने अपने दो ही पोकेमॉन के जरिए पूरा सीनो लीग जीत गया था। दूसरा पोकेमॉन का इस्तेमाल एस केचम के लिए करना पड़ा था, और लेकिन बाकी सब में उसने डार्क राई का इस्तेमाल किया था। सभी पोकेमॉन फैंस चाहते हैं कि जिस तरह पीएचडी करने वालों को उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, उसी तरह मेरे नाम के आगे तोबायस का नाम आना चाहिए। खैर, उस मैच में एस ने इन्फर्नेप का यूज़ किया ही नहीं था। अगर एस ने इन्फर्नेप का यूज़ करता तो डार्क राई को इन्फर्नेप ही हराता, सेप्टाइल नहीं। तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, इन्फर्नेप या फिर सेप्टाइल? ये कमेंट में ज़रूर लिख देना। और हाँ, सब्सक्राइब करने का कष्ट मत करना, क्योंकि तुम वैसे भी नहीं करने वाले हो। और अगर तुम्हें करने का मन है तो कर दो जल्दी से। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। पोकेमॉन डायमंड एंड पियर्स ने सारे पोकेमॉन फैंस का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचा है। कार्लोस और गलार के बाद तीसरे नंबर पे आता है सीनो रीजन। सीनो रीजन के बीच जाने के बाद भी इन्फर्नेप बैटल करता ही रहता है और अपना जो मेहनत है वो जारी रखता है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट बनना है और उसका सपना है कि वो आगे जाके सिंथिया को हराए। लेकिन एस केचम ने वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में इन्फर्नेप का यूज़ नहीं किया। इन्फर्नेप की जगह उसने लुकारियो का यूज़ किया था। ये एस केचम ने बहुत गलत किया। क्या ज़रूरत थी सिर्फ गलार रीजन के पोकेमॉन का ही इस्तेमाल करने की? तुम पुराने पोकेमॉन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब तुम सीनो रीजन में थे तब तो तुमने ऐसा नहीं किया। सिर्फ सीनो रीजन का ही पोकेमॉन का इस्तेमाल नहीं किया था। ओल्ड पोकेमॉन भी आए थे, ऐसा क्यों भाई? हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? एस केचम को सीनो रीजन में देख के ऐसा लगता है कि अब एस केचम बड़ा हो गया है, एकदम 17-18 साल का हो गया है। उसे देख के लगता था कि अब वो सीनो लीग जीत के ही जाएगा। अगर तो बायस नहीं होता ना, तो एस केचम के पास सीनो लीग का ट्रॉफी होता। अब बात करें एस वर्सेस पॉल के बैटल के बारे में, जो कि सीनो लीग में हमें दिखाया गया था। ये बैटल पोकेमॉन फैंस को सबसे ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसमें इन्फर्नेप था। इन्फर्नेप तो पॉल की आधी से ज़्यादा टीम को अकेले ही संभाल लिया था। सबसे पहले उसने एगरोन के साथ बैटल किया। एगरोन के साथ बैटल करने के बाद वो एगरोन को हरा देता है बड़ी आसानी से। बाद में वो दूसरा पोकेमॉन के साथ बैटल करने के बाद वो पॉइजन हो जाता है, लेकिन वो हारता नहीं। फिर भी वो सेडिंजा के साथ बैटल करता है। ये बैटल बड़ा मुश्किल था इन्फर्नेप के लिए, क्योंकि वो पहले से घायल है, लेकिन तब भी वो सेडिंजा को हरा देता है। इसके बाद इन्फर्नेप का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल आता है। इसमें इन्फर्नेप ने ब्लेज का यूज़ किया था। इन्फर्नेप और इलेक्ट्रिवार के बीच जो राइवलरी है वो बहुत पुरानी है। जब वो चिमचार और इलेकेट में थे तब भी वो बैटल करते थे। उसी मैच में इन्फर्नेप ने पॉल को अच्छी तरह से समझा दिया कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन।
इसीलिए मैं कहता हूँ इन्फर्नेप कोई ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं, वो एक खास पोकेमॉन है और तुम मेरे लिए भी खास हो सकते हो अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।